जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की, चैप्टर नंबर 7 द किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा। और इसमें एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं सिर्फ उन्हीं को हल करेंगे, क्योंकि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो है एक्सरसाइज में नहीं दिए गए। सो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप कोई भी लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू जो पूछा जा रहा है, अमीबाज मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मीन्स ऑफ। अमीबा जो है वो मूव करते हैं और फूड को ऑब्टेन करते हैं किस मदद से? अमीबा जो है वो किस मदद से फूड को हासिल करते हैं? तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सूडोपोडिया और या सूडोपोडियम, बिकॉज सूडोपोडिया की मदद से वो मूव करते हैं। बाकी फ्लैजेला इनमें होता नहीं है। प्लाज्मोडियम तो एक जानवर का नाम है, प्रोटोजोन का नाम है, जो कि मच्छरों में होता है और अमूमन इंसानों में आके मलेरिया की बीमारी कॉज करता है। सीलिया भी स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट का काम करते हैं, लेकिन अमीबा में नहीं। पैरामीशियम में सीलिया अमूमन मशहूर हैं, वहीं पर मूवमेंट का काम देते हैं। इसके अलावा गैमीटेंजिया जो है ये एक गमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर है। तो डी इज़ द क्लोजेस्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है, द सेक्सुअल प्रोसेस एग्जिबिट बाय मोस्ट सीलिएट्स इज कॉल्ड। यानी सीलिएट्स में जो एक सेक्सुअल प्रोसेस होता है उसको आप मोस्टली जो है वो क्या नाम देते हो? तो सीलिएट्स याद रखिएगा कॉन्जुगेशन के थ्रू ही ज़्यादातर रिप्रोडक्शन करते हैं, तो लिहाजा ऑप्शन सी जो है इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ऊगैमी, बाइनरी फिजन, फर्टिलाइजेशन, जायगॉट, ये सब जो है आंसर ठीक नहीं। ऊगैमी जो है वो कह लें कि एग के बनने को कहते हैं। बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से दो हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन स्पर्म एग के मिलने को कहते हैं, इनके फ्यूज़ होने को कहते हैं। और जायगॉट इनके मिलने के बाद एक जो सेल बनता है उसको हम जायगॉट कहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें तो पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स दैट फॉर्म्स स्पोर्स एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ बिलोंग टू विच ग्रुप। ऐसा प्रोटोजोन जो स्पोर्स बनाता हो ज़िंदगी के किसी हिस्से में, उसको क्या कहा जाएगा? तो स्टूडेंट्स, थर्ड में जो है आई विल गो फॉर द डी ऑप्शन, एपी कॉम्प्लेक्सन्स, क्योंकि ये वो प्रोटोजोन हैं जो ज़िंदगी के किसी हिस्से में जो है वो स्पोर फॉर्मेशन से भी जो है काम लेते हैं, स्पोर बनाते हैं। और एक्टिनोपोड्स, सीलिएट्स, डायटम, जूफ्लैजिलेट्स, ये भी एक कैटेगरी है प्रोटोजोन्स की। ये बहुत बड़े नाम हैं, फाइलम्स हैं आप कह लें, तो इनको आप याद रखिएगा और इनके जो अंदर मौजूद जानदार हैं उनकी एग्जाम्पल्स को भी आप याद कर लीजिएगा। सो आई विल गो फॉर द डी ऑप्शन फॉर द थर्ड क्वेश्चन। सो डी इज़ द राइट आंसर, एपी कॉम्प्लेक्सेंस। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। सुन, चौथा सवाल है, एल्जे विच हैव शेल्स कंपोज्ड ऑफ टू हाफ्स दैट फिट टुगेदर लाइक अ पेट्री डिश बिलोंग टू। जो चौथा सवाल है उसमें ये सवाल किया जा रहा है कि एल्जे जो है आपको पता है कि हैव शेल्स कंपोज ऑफ टू हाफ्स और वो फिट टुगेदर होते हैं पेट्री डिश में, इसको आप क्या कहोगे? तो स्टूडेंट्स, ऐसा जो है मतलब इस तरह का एल्जे जो कि पेट्री डिश में फिट हो जाए और शेल्स की तरह नज़र आए, वो डायटम्स होते हैं। तो डायटम्स को हम कैटेगराइज करेंगे, यूगलट, रेड एल्जे, ग्रीन एल्जे, ब्राउन एल्जे, इसमें हम नहीं लेंगे। सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं पाँचवें सवाल की तरफ, ठीक है? सो लेट्स गो टूवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन। एल्जे इन विच बॉडी is differentiated into blade, stipes and hold fast belong to। यानी कि अब अगर एल्जे इस किस्म का होगा जो आपको शेप्स बताई जा रही हैं बेसिकली, तो आप उसको क्या कैटेगराइज करोगे? तो दैट इज़ बेसिकली कैल्प्स, इस तरह का, ब्लेड्स की तरह का और स्ट्राइप्स की तरह का, या फिर कुछ होल्ड फास्ट की तरह का, यू नो। तो इस तरह का जो एल्जे है वो उसको हम कैल्प्स कहते हैं। सो डायटम्स, गोल्डन एल्जे या यूग्लिनॉइड्स या ग्रीन एल्जे, ये हम कैटेगराइज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सवाल का जवाब। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि एक आपके पास स्पीशी है क्लोरोफिल ए, सॉरी एक आपका पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और एक पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, और इसके बाद आपके पास कैरोटिनॉइड्स भी हैं। ये किस में आपको ज़्यादा मिलेंगे, राइट? सो दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें ग्रीन एल्जे कह लें, यूग्लिनॉइड्स कह लें और प्लांट्स कह लें, ये वो कैटेगरी है जिनमें सब में क्लोरोप्लास्ट होता है, विच इज़ अ प्लास्टिड।
और ये सबसे ज़्यादा होते हैं इनमें, तो लिहाजा इन्हीं को हम कैटेगराइज करेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स ग्रीन कलर के ज़्यादातर जानदार होते हैं वो उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उनमें फिर क्लोरोफिल ए बी कैरोटिनॉइड्स होते हैं। और बाकी अगर रेड एल्जे है तो रेड क्यों है, बिकॉज डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट नहीं है। या ब्राउन एल्जे है तो ब्राउन क्यों, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हमेशा ग्रीन कलर देता है किसी जानदार को। तो यूग्लिनॉइड्स भी कहीं कहीं से ग्रीन नज़र आता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस। तो ग्रीन क्यों होता है, जस्ट बिकॉज की ग्रीन लाइट ही रिफ्लेक्ट होती है, बाकी रेड एंड ब्लू एब्जॉर्ब हो रही होती है क्लोरोप्लास्ट में। सो दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनेली जो ग्रीन लुक देती है किसी जानदार को। सो सी इज़ अ वेरी क्लोज एंड राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। द फीडिंग स्टेज ऑफ अ स्लाइम मोल्ड इज़, यानी स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज को आप क्या नाम दोगे, स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज को। तो 7वें का जवाब है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आप कहोगे कि स्लाइम मोल्ड। सो डी में हम प्लाज्मोडियम को ही टिक करेंगे, क्योंकि फीडिंग स्टेज का मतलब है कि ये ज़्यादातर फीड प्लाज्मोडियम पे करता है। स्लाइम मोल्ड जो होता है एक फंगस है, तो प्लाज्मोडियम स्टूडेंट्स जो है इस पर ये फीड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, सेल वॉल इन oomacetes इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि oomacetes में सेल वॉल जो है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो 8वें का जवाब हम सेलुलोज ही लेंगे, क्योंकि जो oomacetes हैं इसमें आई थिंक सो ये या तो टाइटन हो या फिर सेलुलोज हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक लाइन जो है वो शो कर देता हूँ कि जो oomacots हैं या oomacetes वगैरह हैं, इनका रिलेशन जो है फंगस से होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर भी इनका होता है तकरीबन, लेकिन ना उनको हमने जो है एशियन ग्रुप में रिगार्ड दिया है, वहाँ पे इनको हमने कैटेगराइज किया है। लेकिन इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की होती है, चाइटिन की नहीं होती, इसलिए मैं सेलुलोज बोल रहा हूँ आज से। और इनकी हाइफे जो हैं वो एसेप्टेट होते हैं, और oomacetes इंक्लूड करते हैं बहुत से पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें फाइटोफथोरा है, इन्फेस्टेंस विच इज़ प्लेड इन फेमस रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। अब इसने क्या रोल प्ले किया स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट में बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स फिर सेल वॉल ऑफ oomacetes जो है वो केमिकली किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, ठीक है। और मैंने जो है आपको लाइक चाइटिन नहीं कहा, क्योंकि ये रिजेंबल तो करता है स्ट्रक्चर में, लेकिन चाइटिन से सेल वॉल नहीं है। आपको याद रहना चाहिए कि लिग्निन भी जो है एक चीफ मटेरियल है उसका सेल वॉल का। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पेप्टिडोग्लाइकन होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने के लिए चीफ मटेरियल। बाकी प्रोटीन्स कभी नहीं होते सेल वॉल में इतने खासे ज़्यादा, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी जो हैं वो होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सारे MCQs आपके सामने हल किए, और ये हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया। मज़ीद MCQs के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं लिंक्स, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ताकि कोई भी वीडियो आप किसी भी चैप्टर की इस किताब की देख लो। बाकी सेकंड ईयर के लिंक्स भी मैंने दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। बाकी मैट्रिक के लिंक्स भी हैं, और अगर आपको लिंक्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ प्लेलिस्ट के। तो आप मुझे कमेंट कर दो, या व्हाट्सएप मेरा नंबर भी है, आप व्हाट्सएप कर दो, तो उस पर मैं आपको सारे लिंक्स जो हैं वो कर दूंगा। जब भी फिर आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्लिक करके अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हो। अगर आप टीचर हो तो स्टूडेंट हो तो कोई भी इजीली दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। आंसर विद रीजन आपको पता लग गए होंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।